हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? उत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? उत्सर्जन बोलेंगे। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन चाहे क्या पेड़ पौधों में चाहे जीव जंतुओं में हो, ये उनके शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों के समन्वय और नियंत्रण करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्या होंगे? सहायक होंगे। ठीक है, चलिए फिर से दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर से तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उन्हें उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन किसी भी जैव प्रकारिक रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा क्या है? ये बने हो सकते हैं। मतलब कि शरीर में कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, मतलब कि भोजन का पाचन हुआ है या भोजन का निर्माण हुआ है या किसी भी गतिविधि के द्वारा क्या हो सकता है? अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, और उत्सर्जन भी एक प्रकार की क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। क्या होती है? ये अभी एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया ही होती है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करती है? हमारी या सभी पेड़ पौधों की क्या करेगी? ये मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, जो सभी जीव होंगे या पेड़ पौधे जानवर होंगे, वो क्या होंगे? ये क्या होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। यह कोशिकाएं जीव के जीवन को बनाए रखने में क्या करती हैं? इसकी मदद करती हैं। मतलब कि जो धरती जो प्राणी होते हैं, प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय मतलब ऐसे प्राणी जो केवल एक कोशिकाओं से बने होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एक कोशिकीय प्राणी कहा जाता है। एक कोशिकीय प्राणी मतलब ऐसे प्राणी जो केवल एक कोशिका से बने हो। ऐसे प्राणी जो केवल एक कोशिका से बने हो तो उन्हें एक कोशिकीय प्राणी कहा जाएगा। अब बहुकोशिकीय प्राणी मतलब ऐसे प्राणी जिनके शरीर का निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं के द्वारा हुआ है। मतलब ऐसे प्राणी जिनके शरीर का निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं। ठीक है, और एक कोशिकीय प्राणी मतलब ऐसे प्राणी जिनके शरीर का निर्माण केवल एक ही कोशिका से होता हो। क्या होगा? केवल एक कोशिका से होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे एक कोशिकीय प्राणी कहा जाएगा। ठीक है, तो बहुकोशिकीय मतलब ऐसे प्राणी जिनके शरीर का निर्माण दो या दो से अधिक कोशिकाओं से हुआ है, तो उसे बहुकोशिकीय प्राणी कहेंगे। और एक कोशिकीय प्राणी मतलब जिसके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे एक कोशिकीय प्राणी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसका आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं का अधिकांश कार्य जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के रूप में होता है वो। ठीक है, जैव रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब होता है क्या? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो शरीर में क्या होती है? सभी प्रकार के कार्यों को क्या करती है? दर्शाने का कार्य करती है। तो जो जीवित प्राणी होंगे, तो जीवित प्राणी क्या करते हैं? वो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। किसको दर्शाएंगे? जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। जैव रासायनिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्राणी जीवित होने के लिए सभी प्रकार के जिन भी क्या है क्रियाओं को दर्शाता है। मतलब प्राणी यदि जीवित है तो क्या करेगा? कुछ निम्न प्रकार के कार्यों को दर्शाएगा। ठीक है, जैसे उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, खाना। ठीक है, फिर इसके बाद उत्सर्जन करना, पाचन करना, गमन करना, जनन करना। ठीक है, टूटे फूटे घावों की मरम्मत करना। ठीक है, परिसंचरण करना, संवहन करना, बात करना, ये सब किसमें आएंगे? यह एक किसी जीवित प्राणी के लक्षण होते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि किसी जीव की कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं शरीर में विषाक्त अपशिष्ट उत्पन्न कर सकती हैं। शरीर में विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों का संचय किसी जीव को हानि पहुंचाता है। श्योर सी बात है, यदि कोई अपशिष्ट पदार्थ यदि शरीर में संचित होने लगेंगे, क्या करने लगेंगे? यदि शरीर में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ यदि धीरे धीरे संचित होने लगेगा तो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? वो हानि पहुंचाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ हमारी कोशिकाओं में या अंगों में पहुंचने के बाद वहां पे क्या करते हैं? वहां पे खराबी उत्पन्न करने लगते हैं। क्या करने लगेंगे? वो खराबी उत्पन्न करने लगेंगे। उन्हें क्या शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है? हमारे लिए बेटर माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पौधों में उत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पौधों में उत्सर्जन
कहाँ से होता है? तो पौधों में जो उत्सर्जन होती है वो रंध्र, वातरंध्र एवं लेंटिसेल्स, जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, इन भागों से, छालों के द्वारा, ठीक है, रेजिन्स के द्वारा, ग्लू के द्वारा, क्या इन इत्यादि माध्यमों से हो सकता है। जैसे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं तो ये किस समय बनते हैं? तो जो पेड़ पौधों में अवशिष्ट पदार्थ है मुख्यतः बनते कब है? प्रकाश संश्लेषण के समय बनेगा, या तो इनमें जब भोजन को बांटा जा रहा था तब इनमें क्या है, तब इनका निर्माण होता है। जैसे जब पौधे होते, पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधों में तो जो ये उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होंगे, तो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाली जाएगी, और यह जो अपशिष्ट पदार्थ जो इनके पास बने हैं तो किस दौरान बने हैं? तो यह बने हैं प्रकाश संश्लेषण के समय बना है, या तो क्या बना है? इनमें जब भोजन को बांटा जा रहा था, तो इनमें जब भोजन को बांटा जा रहा था, या क्या हो रहा था? इनमें जब प्रकाश संश्लेषण हुआ था उस दौरान इनके शरीर में क्या बन गया था? अपशिष्ट पदार्थें बन गई थी, जिनको शरीर से क्या किया गया है? बाहर निकाला गया। ठीक है, तो शरीर से अपशिष्ट खतरनाक यौगिकों को निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मतलब कि शरीर से अपशिष्ट एवं खतरनाक यौगिकों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? अपशिष्ट कहलाता है या उत्सर्जन कहलाता है। प्रत्येक जीवित इकाई अपशिष्ट उत्सर्जित करती है। स्तनधारियों की तरह पौधों में भी एक विशेष उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। वे पूरी तरह से अपने वनस्पति खंडों के माध्यम से क्या करते हैं? ये उत्सर्जन करते हैं। तो मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं, तो आप जानते ही हैं कि जो पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सभी पेड़ पौधे खनिज पदार्थ एवं जल का मृदा से अवशोषण कर लेते हैं। तत्पश्चात वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य की प्रकाश पराबैंगनी की उपस्थिति में अपने भोजन निर्माण क्या करते हैं? या ग्लूकोज के रूप में करते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी पेड़ पौधे मृदा से खनिज एवं जल, वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश एवं पराबैंगनी की उपस्थिति में ये अपने भोजन निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, और अपने भोजन निर्माण स्वयं तो करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनमें क्या होते हैं? बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं? इनमें जैसे एक किस किस के माध्यम से निकालेंगे, तो तनों से निकाल सकते हैं, पत्तियों से निकाल सकते हैं, छाल में रेजिन्स के माध्यम से निकाल सकते हैं, गोंद के माध्यम से निकाल सकते हैं, लैटेक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं, तेल के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन चीजों के माध्यम से क्या होते हैं? ये बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या है? पौधों में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जन आते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? पहले हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी पेड़ पौधे जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी पेड़ पौधे जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी पेड़ पौधे जल को वाष्प रूप में बाहर निकालते हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी पेड़ पौधे जल को वाष्प के रूप में क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और सबसे खास बात है कि जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान ही जो सभी पेड़ पौधे होते हैं तो क्या करते हैं? अपने शरीर में एक्सेसिव मटेरियल को भी मेंटेन करने का वर्क करते हैं। जैसे हम कर सकते हैं कि कोई पेड़ पौधा था तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? अवशोषण करेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? बाहर निकालते हैं। तो इस दौरान इनके शरीर में क्या होते हैं? बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का क्या रहता है? नियामक हो जाता है। मतलब इनके शरीर में क्या भंडारित होने लगते हैं। जब भंडारित होने लगते हैं तो इस दौरान क्या होगा? इनके शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं? कमियां उत्पन्न होने लगेंगी। इस कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे?
ये वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये भी होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें क्या होता है, रसारोहण के माध्यम से क्या करेंगे, ये हमेशा मृदा से हमेशा जल को क्या करते हैं, ये अवशोषित करते रहते हैं। तो जब इनके शरीर जब हमेशा जल की मात्रा जब बराबर बनी रहेगी तो इनके शरीर का वजन क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इस दौरान क्या होता है, अपने शरीर की संतुलन को बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया को क्या करते हैं, वो दर्शाने का कार्य करते हैं, करेंगे। ठीक है, तो सभी पेड़ पौधे क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया को क्या करते हैं, दर्शाने का कार्य करते हैं। तो करते हैं क्या है ना, ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ इनके शरीर में बना था तो उस अपशिष्ट पदार्थों क्या करते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं। क्या करेंगे, बाहर निकालने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या है, गटेशन आते हैं। तो गटेशन क्या है, गटेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, पेड़ पौधे जल को क्या करते हैं, बूंदों के रूप में बाहर निकालते हैं। क्या करेंगे, पेड़ पौधे जल को बूंदों के रूप में बाहर निकालते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे गटेशन कहा जाएगा। गटेशन का मतलब होता है बिंदु स्राव होता है। क्या होता है, इन्हें हम बिंदु स्राव के नाम से जानते हैं। तो बिंदु स्राव किस छेद के माध्यम से होगा, तो होगा जलरंध्र की सहायता से होगा। ठीक है, तो पेड़ पौधों से जलरंध्र की सहायता से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना, पेड़ पौधों से जलरंध्र की सहायता से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम बोलते हैं बिंदु स्राव कहते हैं। क्या बोलेंगे, उसे बिंदु स्राव कहेंगे। जो हमने पीछे जो वाष्पोत्सर्जन पढ़ा था वह रंध्र के माध्यम से संपन्न होगा। किसी माध्यम से संपन्न होगा, रंध्र के माध्यम से संपन्न होगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास जो बिंदु स्राव है, जो गटेशन बोलते हैं हम लोग हैं, तो जो बिंदु स्राव होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जल बूंदों के रूप में बाहर निकाला जाता है। जब जल बूंदों के रूप में बाहर निकाला जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे बिंदु स्राव कहेंगे। और जब जल भाप के रूप में या वाष्प के रूप में बाहर निकले तो उसे क्या बोलेंगे, उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, कहा जाएगा वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी पेड़ पौधे जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन, जब जल बूंदों के रूप में बाहर निकाला जाए तो उसे बिंदु स्राव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बिंदु स्राव कहा जाएगा। ठीक है, तो बिंदु स्राव जो होता है कैसे माध्यम से होगा, तय करेंगे कैसे, घास हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, इनके माध्यम से होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, रक्त स्राव आते हैं। तो रक्त स्राव क्या होता है, तो रक्त स्राव का मतलब होता है जहाँ पे इनके शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वहां पे इनमें क्या लग जाता है, इनमें घाव लग जाता है। ठीक है, जब घाव लग जाता है तो इनकी जो जाइलम भागे नहीं होती हैं, तो जाइलम भागों से ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, रिस रिस के बाहर निकलने लगते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे रक्त स्राव कहा जाता है। तो रक्त स्राव पौधों के घायल हिस्सों से रस का निकलना होता है। मतलब कि रक्त स्राव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो क्या होता है, पेड़ पौधे में जहाँ चोट लग जाते हैं, जहाँ पे घाव लग जाते हैं, जब घाव लग जाएगा ना तो वहीं से जो जाइलम भाग होगी, जाइलम भाग से क्या होते हैं, रिस रिस के बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, रक्त स्राव कहेंगे। ठीक है, तो रक्त स्राव क्या होता है, तो रक्त स्राव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधों के घाव लगे हुए स्थानों से, अर्थात जो जाइलम भाग नहीं होता, जाइलम भाग हल्की सी फट जाती है और वहीं से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं क्या निकलने लगेंगे, ये बाहर निकलने लगते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे रक्त स्राव कहा जाता है। फिर आते हैं श्वसन आते हैं। ठीक है, तो श्वसन को यदि हम कॉमन भाषा में समझना चाहें तो श्वसन को हम समझ सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं तो क्या करते हैं, जब भोजन का पाचन करेंगे तो भोजन के पाचन के दौरान क्या होगा, वो ऑक्सीजन को अंतः ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, वो बाहर निकालते हैं। तो प्रक्रिया कब होती है, तो यह प्रक्रिया होती है रात्रि के समय होता है। तो रात्रि के समय क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे में जो भोजन था तो उसका भी तो विखंडन होगा, हालांकि इनके पास पाचन तंत्र पूर्ण विकसित तो नहीं होता है,
पेड़ पौधों के पास पाचन तंत्र नाम की कोई प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, लेकिन इनके पास जो भी ग्लूकोज बना था तो ग्लूकोज का क्या होता है इनके बॉडी में विखंडन होती है। क्या होगा इनमें ग्लूकोज का विखंडन होगा। तो ग्लूकोज के विखंडन के दौरान क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन का अवशोषण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, ये बाहर निकालते हैं। क्या करेंगे, मतलब ऑक्सीजन को अंदर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, इनमें बराबर चलती रहती है। तो श्वसन क्या है, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन क्या होता है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं श्वसन। तो श्वसन क्या है, श्वसन एक ऐसी विक्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे श्वसन कहा जाता है। ठीक है, अब आते क्या है श्वसन में कुछ शामिल अंग आते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे में क्या होता है कि जो हमारे पास इनके पास जो पुरानी पत्तियां नहीं होती तो पुरानी पत्तियों को गिरा करके या क्या करते हैं उत्सर्जन नामक क्या है प्रक्रिया को दर्शाने का ये कार्य करते हैं। मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, जो भी इनके पास अवशिष्ट पदार्थ होते हैं तो उसको किसी न किसी माध्यम से शरीर से बाहर तो निकालेंगे ही। यदि शरीर से अवशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकालेंगे तो इस दौरान क्या होगा, इनमें जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे इनका संचय अधिक हो जाएगी। जब संचय अधिक हो जाएगा तो इनकी मृत्यु होने लगेगी। तो उस दौरान क्या करेंगे, ये अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या समझते हैं, जरूरी समझते हैं। ठीक है, तो पुरानी पत्ती से उम्र बढ़ने के साथ साथ अवशिष्ट पदार्थ पत्तियों में क्या होता है जमा होता जाता है और अंततः पत्तियां अवशिष्ट उत्पाद के साथ पेड़ से क्या हो जाती हैं, गिर जाती है। जो पतझड़ वाला मौसम हम नहीं जानते हैं, तो पतझड़ वाले मौसम एक ऐसी क्या है मौसम माना गया है जिस समय क्या होता है पौधे अपने शरीर से सभी अवशिष्ट पदार्थों को निकालने क्या करते हैं, वो पूर्ण प्रयास करते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि जो पतझड़ हुआ है तो किसी कारणवश हुआ, नहीं। जो पतझड़ हुआ है तो पतझड़ क्या है, पतझड़ का मतलब होता है क्या है कि पेड़ पौधे अपने शरीर में जितना भी अवशिष्ट पदार्थ एक साल का जमा था उसको अपनी पुरानी पत्तियों के माध्यम से क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पुराना जाइलम आते हैं। पुराना जाइलम क्या, जिससे रेजिन, गोंद, टैनिन और अन्य अवशिष्ट उत्पाद प्राचीन जाइलम में क्या रहते हैं, जमा हो जाएंगे। किसमें जमा हो जाएंगे, प्राचीन जाइलम में जमा हो जाते हैं, जो जल्द ही गैर कार्यात्मक हो जाते हैं। जैसे दृढ़ लकड़ी, जो लकड़ी नहीं होती है तो लकड़ी कौन सी होती है, वो मेटा जाइलम होता है। ठीक है, जो पुरानी जो जाइलम नहीं होता है तो पुरानी जाइलम को क्या बोलते हैं, लकड़ी कहा जाता है। और लकड़ियां में क्या जमा होता है, जैसे रेजिन, गोंद, टैनिन और अन्य अवशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं जो काफी क्या होते हैं बहुत ज्यादा ठोस हो जाते हैं। और हाँ, वो आगे चल के क्या कहते हैं, मृत हो जाते हैं। मतलब कि वो इनका कोई भी वर्ग या कार्य नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम छाल आते हैं। तो जो छाल होते हैं तो बड़े बड़े पौधे होते हैं, इनकी छालों में क्या होती है, अधिक मात्रा में क्या होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं। इनका उपयोग टैनिन रंग एवं स्याही बनाने में करते हैं। मतलब कि जो बार्क नहीं होता तो बार्क का उपयोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है टैनिन रंग एवं स्याही बनाने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और यही वो छाल है जहां से क्या है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में मृत कोशिकाओं की खोज किया था। कहाँ से किया था, उन्होंने छाल से खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिकाओं की क्या किया था, उन्होंने खोज किया था। वो भी कहाँ से, ओक पौधे से किया था। किसके, कौन से पौधे से, उन्होंने ओक पौधे से मृत कोशिका की क्या किया था, उन्होंने खोज किया था। कितने सन में, 1665 1665 में किया था। कितने सन में, 1665 ईस्वी में। ठीक है, फिर आते हैं केंद्रीय ऋतिका आते हैं। तो केंद्रीय ऋतिका क्या होते हैं, ये काफी बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, ये काफी बड़ी ऋतिकाएं होती हैं जो अवशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, संचय करने का कार्य करते हैं। ऋतिका का मतलब होता है क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होते हैं। क्या होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है जो क्या करते हैं, अवशिष्ट पदार्थों के संचय में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, फिर आते हैं जड़ उत्सर्जन। तो जो जड़ें भी होती थी, जड़ें भी क्या करती हैं, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती थी। जड़ें भी क्या करती हैं, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है। ठीक है, फिर आते हैं विषहरण आते हैं। तो विषहरण का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हो गया, क्रिस्टल रेत हो गया।
ठीक है, कैल्शियम ऑक्सैलेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट्स हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट सुई हो गया, प्रिज्म हो गया, मतलब इन चीजों के माध्यम से क्या होता है जो अवशिष्ट पदार्थ पेड़ पौधे से क्या किया जाए, जो बाहर निकाल दिया जाए। तो मतलब पेड़ पौधे में भी क्या होता है, जैसे जब इनमें रसायन की प्रक्रिया पाई जाती है, जब पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधे में रसायन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो रसायन के दौरान जो भी क्या होते हैं, मृदा में जो घुले होते हैं तो क्या होते हैं, पौधों के अंदर चले आते हैं, तो उसी चीजों को बाहर निकालना उसे विसरण कहा जाता है। आते हैं नमक ग्रंथियां आती हैं, तो नमक ग्रंथियां का मतलब होता है क्या है, पौधे अपने पर्यावरण से अतिरिक्त लवण क्या करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं तो जो हमने बोला भी ना कि रसायन प्रक्रिया पाई जाएगी, तो रसायन प्रक्रिया में क्या होगी, जो भी अवशिष्ट पदार्थ जो पानी में घुले होते हैं वो पौधे के अंदर चले आते हैं, जिनका निष्कासन क्या होता है, अत्यंत ही आवश्यक होता है। ठीक है, फिर आते क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं तो अपशिष्ट पदार्थों को किस रूप में बाहर निकालते हैं, पादप उत्सर्जन उत्पाद, मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं जिनमें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है किस रूप में बाहर निकाली जाती है। ठीक है, तो पौधों द्वारा निष्कासित प्राथमिक उत्पाद निम्नलिखित है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तो किस दौरान बनेगा, तो यह बनता है जब पेड़ पौधे में जो शोषण पाई जाती है, जब पेड़ पौधे शोषण करते हैं तो उस दौरान क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उस दौरान क्या निकलता है, तो उस दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मतलब कि दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और रात्रि में क्या निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अतिरिक्त जल आते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें रसारोहण नामक प्रक्रिया पाई जाती है, तो रसारोहण के दौरान भी क्या होता है, इनमें अधिक मात्रा में क्या होता है, जल का संचय हो जाता है। ठीक है, फिर अतिरिक्त लवण आते हैं। तो अतिरिक्त लवण का मतलब होता है क्या है कि जब पेड़ पौधे जब रसारोहण करते हैं तो उसी दौरान क्या होता है, एक मृदा से इतना ज्यादा जल का अवशोषण कर लेते हैं जिससे क्या होता है, इनमें अधिक मात्रा में क्या जाता है, खनिज पदार्थ और लवणों का क्या हो जाता है, संचय हो जाता है। फिर आते हैं नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ आते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें भी क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा संचय ज्यादा हो जाता है। जैसे वे सामान्य सेलुलर चयापचय के उत्पाद होते हैं, कुरेन, मॉर्फिन और एट्रोपिन जैसे एल्कलॉइड प्रचलित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों के उदाहरण हैं। प्रसार इस घटना का क्या दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कुनेन हो गया, मॉर्फिन हो गया और एट्रोपिन हो गया, एक प्रकार क्या होते हैं, इनमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और किसके माध्यम से होते हैं, तो पेड़ पौधों द्वारा होता है। पेड़ पौधों के द्वारा ये क्या होते हैं, कुनेन, मॉर्फिन और एट्रोपिन, एक क्या होते हैं, एल्कलाइड, एक प्रकार क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जिनका उपयोग उत्तेजक दवाइयों के रूप में करते हैं या नशीली दवाइयों के रूप में क्या है, इनका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में जैसे ऑक्सैलिक एसिड जमा हो जाता है, जब ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, कार्बनिक अम्ल हो जाएगा, तो क्या होते हैं, कार्बनिक ही पदार्थ होते हैं। फिर आते हैं टैनिन आते हैं। तो टैनिन जटिल सुगंधित अणु है जो द्वितीयक मेटाबोलाइट्स के रूप में क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं। तो टैनिन क्या होता है, तो टैनिन का मतलब होता है क्या है, टैनिन एक कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होती है जो क्या होती है, काफी ही सुगंधित होती है। ठीक है, फिर आते हैं लैटेक्स आते हैं। तो लैटेक्स एक दूधिया सफेद तरल पदार्थ होता है जो रबर के पौधों से क्या होते हैं, निकाले जाते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग इमल्सिफिकेशन, इनका उपयोग क्या करते हैं, रबर बनाने में भी करते हैं। किसका उपयोग, लैटेक्स का उपयोग क्या करते हैं, रबर बनाने के लिए भी उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रेजिन आते हैं। रेजिन क्या होता है, तो रेजिन ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न सुगंधित तेल यौगिक उत्पन्न होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें रेजिन कहा जाता है। ऑक्सीकरण के दौरान जो भी पदार्थ बन जाता है, मतलब कि ऑक्सीकरण के बाद जो भी पदार्थ क्या कहते हैं, बनते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें रेजिन्स कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है क्या है, गम्स आते हैं। द गम्स क्या होता है, भित्ति के टूटने के बाद बनते हैं। भित्तियों के टूटने के बाद जो नया पदार्थ बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है, गम्स कहा जाता है। तो पेड़ पौधों की जो भित्तियां होती हैं, जो कोशिका भित्ति नहीं होता है, जब कोशिका भित्ति टूटती है तो उससे क्या बनते हैं, उनसे गम्स बनते हैं। ठीक है, तो कोशिका में जो कोशिका भित्ति जब टूट जाती है तो उससे क्या बनता है,
उसे गम बन जाते हैं। ठीक है, अब आता है क्या है कि पौधे उत्सर्जन करते कैसे हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे उत्सर्जन करेंगे कैसे? इनमें प्रकाश संश्लेषण पाई जाएगी, वाष्पोत्सर्जन होगा, बिंदु स्राव होगी। ठीक है, फिर इसके बाद रक्त स्राव नामक प्रक्रिया होगा। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या होता है, इनमें अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इनमें अवशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर निकलेंगे? तो इनके में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे, बिंदु स्राव के माध्यम से बाहर निकलेंगे, और इनमें क्या होगा, रक्त स्राव होगी। ठीक है, तो रक्त स्राव हो गया, बिंदु स्राव हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया और वाष्पोत्सर्जन हो गया। इन माध्यमों से क्या होता है, इनमें अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, शरीर से हमेशा धीरे धीरे क्या होते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, जो यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि जो कुछ आदिवासी लोग होते हैं या कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो क्या करती हैं कि जो रबड़ के पेड़ होते हैं ना, तो उनकी छाल से क्या करते हैं, कटिंग करके क्या करते हैं, उनसे उनसे रबड़ प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो पेड़ पौधे में अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो जाता है ना, तो किसी न किसी माध्यम से और किसी न किसी भाग से उन अवशिष्ट पदार्थों क्या करते हैं, बाहर निकालने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, और जो पेड़ पौधे होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या करते हैं, ये अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के क्या करेंगे, भरपूर प्रयास करते हैं। मतलब कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों से पानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कि छाल में जमा गोंद और रेजिन मसूर की दाल से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है पादप में उत्सर्जन पढ़ा है। तो पादप में उत्सर्जन का मतलब होता क्या है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक ऐसे क्या है, धरती के एक ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें क्या, जैसे पत्ती हो गया, तना हो गया, ठीक, जैसे पत्ती हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, छाल हो गया, इनका इन माध्यमों से क्या होते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। क्या करेंगे, इन माध्यमों से बाहर निकालेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनमें क्या होता है, जैसे वाष्पोत्सर्जन जैसे नहीं होता कि ठंड जिस समय बारिश हो रही है या ठंडी है, तो उस दौरान में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ने के लिए क्या होता है, हमेशा इनमें हमेशा क्या है, तापमान का अधिक होना चाहिए। जब तापमान गिरने लगता है तो उस दौरान क्या होगा, इनमें जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो क्या जाती है, घटने लगती है। कभी आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जो पेड़ की जो डालियां होती है, टहनियां होती हैं, वो टूट के गिरने लगती है। इनकी डाली या टहनी टूट के इसी कारण बस गिरा है कि इनमें जो नहीं था कि जो प्रक्रियाएं थी कि वाष्पोत्सर्जन होगा तो दर क्या ज्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसमें धूप थी। तो जब धूप जब नहीं होता है ना, तो क्या हमेशा विपरीत वातावरण होना चाहिए। जैसे कोई चीज ठंडा है, यदि उसको मान लीजिए बर्फ ही है तो बर्फ को यदि पिघलना है तो हल्का से गर्म और क्या हवा वहां होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो पिघलेगा नहीं। तो उसी दौरान क्या होगा, पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन के जिम्मेदार के लिए क्या होते हैं, ये वातावरणीय जो भौतिक दशाएं होती है ये जिम्मेदार मानी जाती है। वातावरण की जो भौतिक दशाएं होती हैं, वातावरण की जो भौतिक दशाएं होती हैं क्या होती हैं, इन चीजों के लिए ये जिम्मेदार मानी जाती है। ठीक है, फिर इनमें क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं किस रूप में बाहर निकाला जाएगा, इनका जो रूप होगा ना, जैसे ठोस कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे, सरल कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, रेजिन, टैनिन। ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, ऐसे में पाई जाती हैं। और किस माध्यम से बाहर निकले जाएंगे, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, हमने बताया था, बिंदु स्राव हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, इनके माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकाले जाएंगे, जैसे मसूड़े हो गया, रेजिन हो गया, लैटेक्स हो गया, टैनिन हो गया, इसका कार्बनिक अम्ल हो गया, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हो गया, जैसे मार्फिन हो गया, मार्फिन, एलोट्रोपिन, एल्कलाइड से भाग होते हैं। फिर अतिरिक्त लवण हो गया, अतिरिक्त जल हो गया, फिर इसका कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, फिर इसका नमक ग्रंथियां हो गया, विसरण हो गया, जल जड़ उत्सर्जन हो गया, केंद्रीय ऋतिका हो गया, छाल हो गया, पुराना जाइलम और पुरानी पत्तियां हो जाएंगी। जो इनके अंग होते हैं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कौन करेगा, पुरानी पत्तियां, पुराना जाइलम, छाल, केंद्रीय ऋतिका,
जल उत्सर्जन, विसरण और नमक ग्रंथियां होती है। ठीक है, और जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में श्वसन के दौरान भी क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का क्या किया जाता है, भरपूर प्रयास किया जाता है। फिर आते हैं रक्तस्राव आते हैं। तो रक्तस्राव में क्या होता है कि पेड़ पौधों के जहाँ पे घाव लग जाते हैं, पेड़ पौधों में जहाँ घाव लगते हैं तो घाव के माध्यम से भी क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, बिंदु स्राव आते हैं। बिंदु स्राव एक ऐसी प्रक्रिया होती है, बिंदु स्राव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधों से जल को बूंदों के रूप में बाहर निकाला जाता है। बिंदु स्राव एक ऐसी प्रक्रिया, बिंदु स्राव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे जल को बूंदों के रूप में बाहर निकालते हैं। जल को बूंदों के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को बिंदु स्राव कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं वाष्पोत्सर्जन आते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी पेड़ पौधे जल को किसके रूप में बाहर निकालेंगे, तो जल को वो वाष्प के रूप में बाहर निकालेंगे। तो पेड़ पौधों से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा। और इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं, पेड़ पौधे अपने शरीर से क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। ठीक है।